राधिका एक छोटे कस्बे में चाइनीज भेल का ठेला लगाती थी। उसका ठेला हर शाम ग्राहकों से भरा रहता था, क्योंकि उसकी चटनी और नूडल्स का स्वाद अद्वितीय था। राधिका हमेशा अपने पारंपरिक नुस्खों का इस्तेमाल करती थी, जिससे उसकी भेल खास बनती थी। एक दिन उसकी बहन सुमन ने कहा, दीदी, क्यों ना रेडीमेड नूडल्स और चटनी खरीद लो? इससे तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी। राधिका ने सोचा, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग यह नहीं जान पाएंगे कि यह रेडीमेड है। अगले दिन उसने बाजार से नूडल्स और चटनी खरीदी। ठेले पर ग्राहकों की भीड़ फिर से लग गई, लेकिन राधिका को महसूस हुआ कि स्वाद पहले जैसा नहीं था। लोगों की तारीफों में कमी आने लगी। फिर एक दिन एक नया ठेले वाला अर्जुन आया। उसने अपनी चाइनीज भेल का दाम घटाकर 8 रुपए कर दिया। ग्राहक तेजी से उसके ठेले पर जाने लगे और राधिका का ठेला सुनसान हो गया। मायूस होकर राधिका घर लौटी। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने सुमन से पूछा। सुमन ने कहा, तुम्हें अपनी पुरानी विधि पर लौटना चाहिए। अगले दिन राधिका ने अपने नुस्खों के अनुसार नूडल्स और चटनी बनाना शुरू किया। उसने एक नया बोर्ड बनाया जिस पर लिखा था, होममेड चाइनीज भेल 10 रुपए। एक ग्राहक मीरा आई और पूछा, आपकी चाइनीज भेल महंगी क्यों है? राधिका ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, यह होममेड है। इसका स्वाद और ताजगी बाजार की तुलना में कहीं बेहतर है। धीरे धीरे उसके पुराने ग्राहक लौटने लगे। मीरा ने पहली चबाइट्स खाई और कहा, यह तो बेजोड़ है, मुझे और चाहिए। राधिका की चाइनीज भेल की प्रसिद्धि फिर से बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपनी कीमतें घटाईं, लेकिन राधिका का होममेड स्वाद सभी को लुभा रहा। ग्राहक उसके ठेले की ओर खींचने लगे और धीरे धीरे राधिका का व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा। इस अनुभव ने राधिका को यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। उसने तय किया कि वह कभी भी लालच में आकर अपने नुस्खों से समझौता नहीं करेगी। अब राधिका का ठेला न केवल स्वाद में बेजोड़ था, बल्कि उसकी मेहनत और सच्चाई की कहानी भी सबके दिलों में बस गई। उसका चाइनीज भेल कस्बे में सबसे लोकप्रिय बन गया और राधिका को अपने काम पर गर्व महसूस हुआ।